हेलो बच्चा वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी ट्यूशन दीदी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1। इसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ये आज लास्ट पार्ट होने वाला है, तो जिन भी बच्चों ने अभी पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं आई बटन से और वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, वो हमें आगे अभी हेल्प करने वाला है। पिछले पार्ट में हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में डिस्कस करा था। तो जो लैटिट्यूड होती हैं, हमारी लेटी हुई लाइन्स होती हैं, ये थी हमारी लैटिट्यूड्स होती हैं और ऐसी पैरेलल लाइन होती हैं जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। हमारा इक्वेटर है वो हमारी अर्थ 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। से ये 0 डिग्री से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं, ये हमारी जाती हैं 90 डिग्री नॉर्थ तक और 90 डिग्री साउथ तक। नॉर्थ पे जाएंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा और साउथ में आएंगी तो नेगेटिव का 90 डिग्री हो जाएगा। लैटिट्यूड होती है, इसी की वजह से हम जो डिफरेंट सीजन्स देखते हैं, ये आपको शो किया जा रहा है। ये एरिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा ये इलाका जो है वो गर्म होता है। इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। यहाँ पर आपको डिफरेंट सीजन देखने को मिलते हैं। आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल है, एंटार्क्टिक सर्कल है। और ये सब कितने लैटिट्यूड पर लाई करते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। शो करी जा रही है ये लंबी लाइन से हमारा इक्वेटर है, इसको भी हम 0 डिग्री मार्क करते हैं और ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन है इसको भी हम 0 डिग्री मार्क करते हैं। इस लॉन्गिट्यूड जो है हमारी दो हेमिस्फेयर में ब्रेक करती हैं, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये प्लस की 180 डिग्री हो जाएगी और अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये माइनस की 180 डिग्रीज हो जाएंगी। लैटिट्यूड की बात करें तो कितनी नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन्स हमारे पास है, दैट इज 182 की बात करें तो दैट इज 360 लैटिट्यूड्स होती हैं, वो हमें हमारा टाइम बताने में मदद करती हैं। विच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, देयर वर अदर इन द पास्ट। इन फैक्ट मेनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। इट वाज कॉल्ड मध्य रेखा and passed through the city of Ujjaini, today Ujjain, which was a reputed center for astronomy for many centuries. Varamihi, a famous astronomer, lived and worked there for some 1500 years ago. Indian astronomers were aware of concept of latitude and longitude, including the need of zero or prime meridian. The Ujjaini meridian became a reference for calculation in all Indian astronomical texts. बताया गया है कि जो ग्रीनविच मेरिडियन है ये कोई पहली प्राइम मेरिडियन नहीं, इसके पहले ही भारत ने अपनी खुद की एक प्राइम मेरिडियन डिस्कवर कर ली थी, जिसे हम जानते हैं मध्य रेखा के नाम से, जो कि पास करती थी उज्जैनी नगरी से, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। जो वहाँ में ही एस्ट्रोनॉमर थे के लिए वहाँ पर रहकर काम भी किया। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स थे, वो अवेयर थे कि हमारे लिए लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जीरो, प्राइम मेरिडियन कितने ज़रूरी हैं। इसलिए जो उज्जैनी प्राइम मेरिडियन है उसको डिफरेंस की तरीके लिया जाता था किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के लिए। The map shows a few ancient cities close to the Ujjaini meridian. Some are very close to it, while other are little away. This is because measuring longitude required accurate timekeeping, which was not as precise then as today. तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो ये आपको मैप दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो ये हमारी मध्य रेखा थी, जो तब के एस्ट्रोनॉमर्स मानते थे कि जो उज्जैनी से होकर गुजरती थी और महेश्वर से होकर गुजरती थी, और कुछ एरियाज आपको दिए गए हैं जो बहुत पास हैं और कुछ जो बहुत दूर हैं। लॉन्गिट्यूड को हम उतनी प्रिसाइजली पहले नहीं कैलकुलेट कर पाते थे जितना हम आज कर लेते हैं। लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो हमारा ग्लोब है इसको रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को रोटेट करते हैं और इसी तरीके से जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। दैट इज हाउ आवर प्लैनेट स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस, मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर। तो जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इसीलिए हमें जो है वो सन जो है वो राइज करता हुआ दिखता है ईस्ट टू वेस्ट, और ये अपना एक टर्न कंप्लीट करती है 24 घंटे में। और फुल टर्न इज 360 डिग्री, और जो फुल टर्न होता है वो कितना होता है, दैट इज 360 डिग्री। दिस मीन्स 15 डिग्री पर आवर। तो इसका मतलब हुआ कि 15 डिग्री हर घंटे जो है वो अर्थ रोटेट कर रही है। 15 इंटू 24 करेंगे तभी तो 360 डिग्री आएगा, जो कि उसका फुल टर्न है। लेट इज नाउ मार्क द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। तो अब जो हमारी मेरिडियन है, जो कि आपको फिगर दिख रहा है, उसको हर 15 डिग्री पर हम मार्क कर लेते हैं। जैसे 0 से 15 पे कितना डिफरेंस आएगा, 15 आएगा। 3 से 30 पर कितना डिफरेंस आएगा, दैट इज 15 आएगा। 30 से 45 पर कितना डिफरेंस आएगा, दैट इज 15 ही आएगा। ईस्ट वर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गेट प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ हम जब चलते हैं तो हमें 0 डिग्री मिलेगा, 15 डिग्री ईस्ट मिलेगा, देन 45 डिग्री ईस्ट मिलेगा। इट इज द सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम विद ईच 15 मेरिडियन। तो इफ इट इज 12 PM और नून एट ग्रीनविच, इट इज 1 PM लोकल टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट। जो ये प्राइम मेरिडियन है ये है क्या, लॉन्गिट्यूड ही है। कि हर लॉन्गिट्यूड की तरफ आप बढ़ोगे, हर लॉन्गिट्यूड में आपको कितने का डिफरेंस मिलेगा, दैट इज 4 मिनट का डिफरेंस होगा। ये लैटिट्यूड 1 है और लैटिट्यूड 2 है। तो अगर हम लैटिट्यूड 1 पर हैं जहाँ पर 12 बज रहा है, तो अगर हम लैटिट्यूड 2 पर जाएंगे तो वहाँ पर 12 बज के 4 मिनट हो रहे होंगे। सिंपल सा मतलब ये है। अगर लैटिट्यूड 3 पर जाएंगे तो 12 बज के 8 मिनट हो रहे होंगे। अगर हम 0 से 15 डिग्री ईस्ट जाएंगे तो कितने का डिफरेंस होगा, 15 का। 15 इंटू 4 कर देंगे, दैट इज 60 मिनट, दैट इज इक्वल टू 1 आवर। 15 डिग्री ईस्ट पर कितना डिफरेंस होगा, 1 आवर और ऐड हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम 15 डिग्री ईस्ट से 30 डिग्री ईस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर भी 15 का ही डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस आएगा, 1 आवर का चेंज आएगा। जब हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम ऐड करेंगे, और जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 1 आवर वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसलिए यहाँ पर 12 PM है, यहाँ पर 11। सेम मेथड कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। और इसी तरीके से हम किसी भी प्लेस का
जो है लोकल टाइम बता सकते हैं। बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज मेनी लोकल टाइम्स। किसी भी कंट्री के लिए ये कन्वीनियंट नहीं होता है कि वो बहुत सारे लोकल टाइम को यूज करें। दैट इज वाई मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन मेरिडियन पासिंग थ्रू देम। तो इसीलिए जो कंट्रीज है वो स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट कर लेती हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज 5 आवर 30 मिनट। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो पास होती है यूपी के मिर्जापुर से, ठीक है। वहाँ पर जो टाइम होता है वही टाइम पूरे कंट्री पर लागू होता है। Ahead of a local time at Greenwich called Greenwich Time Meridian. All these standard time are organized in this time zone which broadly follow the zone of 15 degree in the graph. तो जो 15 डिग्री ऊपर हमने ग्राफ में डिस्कस करा उसी को ये फॉलो करता है हर स्टैंडर्ड टाइम जोन। लेट अस कंसीडर द वर्ल्ड मैप बिलो। अब यहाँ पर नीचे आपको वर्ल्ड मैप दिया हुआ है। वी कैन सी दैट द लाइंस डिवाइडिंग द टाइम जोन आर नॉट फुली स्ट्रेट। दिस इज बिकॉज दे हैव टू रिस्पेक्ट ईच कंट्री स्टैंडर्ड टाइम एंड देयरफॉर टेंड टू फॉलो इंटरनेशनल बॉर्डर्स। द नंबर रिटन इनसाइड सम कंट्रीज आर द नंबर ऑफ आवर्स एडेड टू GMT टू गेट देयर स्टैंडर्ड टाइम if they have a positive sign or subtracted from GMT if they have negative sign। नीचे ग्राफ दिया हुआ है उसमें लाइंस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट क्यों नहीं है? क्योंकि जो हर कंट्री है उसका अपना अलग स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। दिया हुआ है 5.5 दैट इज 5 आवर 30 मिनट, ठीक है। ये हमारा क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है हमारा ये। तो जिस टाइम मैं आपका ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस टाइम का ग्रीनविच मेरिडियन टाइम क्या है? 7:27। तो इंडिया का टाइम निकालना है तो आपको GMT में इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम ऐड कर देना होगा दैट इज 5:30। तो आपको क्या टाइम मिल जाएगा? दैट इज 12:57। आप सर्च करोगे ग्रीनविच मेरिडियन टाइम नाउ, तो जो भी टाइम लिखकर आएगा आपको उस पर आप क्या कर दोगे? 5:30 को ऐड कर दोगे तो वही टाइम निकल आएगा जो उस टाइम हो रहा होगा। इसको आप करके देखिए। किसी और कंट्री का निकालना है जैसे कि पाकिस्तान का निकालना है तो हमें +5 करना होगा। जैसे बहुत सारी कंट्रीज का यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसी में हमें +4 करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा। इधर आएंगे आप वेस्ट की तरफ तो -10 करना पड़ेगा, -9 करना पड़ेगा, -8 करना पड़ेगा। फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट मे सीम एज इफ एवरी कंट्री हैड वन स्टैंडर्ड टाइम। दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। सम कंट्रीज लाइक रशिया, कैनेडा और USA आर too large to have a single time zone. The USA has 6 time zone, Russia has 11, which means traveling across Russia from east to west you need to readjust your watch 10 times to align with the local time. हर कंट्री का एक ही स्टैंडर्ड टाइम हो, जैसे हमारी कंट्री में एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, तो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसी बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एक ही स्टैंडर्ड टाइम होना ये पॉसिबल नहीं था, तो वहाँ पर क्या है? मल्टीपल टाइम जोन्स हैं। जैसे कि USA में 6 टाइम जोन है, रशिया में 11 टाइम जोन है। मतलब अगर आप रशिया में कहीं ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो तो आपको अपनी वॉच को 10 बार एडजस्ट करना पड़ेगा लोकल टाइम के अकॉर्डिंग। Similarly, the globe in figure 1.9 sent up India shows standard time with respect to GMT for few countries. Finally, while the prime meridian has fixed at Greenwich, the opposite line at approximately 180 degree longitude, it's called international date line. On the map, the +12 and -12 time zones touch each other at this line. If you cross it by ship or plane, you need to change the date in your clock. If you cross it traveling eastward, you subtract a day from Monday to Sunday. If you cross traveling westward, you add a day from Sunday to Monday. We said that international dateline is approximately at 180 degree longitude as it deviate in places to avoid dividing some countries into 2 different days. +12 और -12 के बीच से ये एक लाइन गुजर रही है जो कि +12 को भी टच कर रही है और -12 को भी टच कर रही है। तो ये लाइन क्या है? हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन। ईस्ट की तरफ ट्रैवल करोगे तो आपको एक डे सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा और अगर आप वेस्ट की तरफ ट्रैवल करोगे तो आपको एक दिन ऐड करना पड़ जाएगा। और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो लाई करती है 180 डिग्री जो कि अपोजिट है प्राइम मेरिडियन की। डेविएट हो जाती है ताकि ये किसी भी कंट्री को डिवाइड ना करे, ताकि वहाँ पर 2 डेज ना हो, क्योंकि अगर 2 दिन एक ही कंट्री में हो जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया है, ये चैप्टर समझ में आया है और आपको जो भी हम एक्सप्लेनेशन अपलोड कर रहे हैं कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छे लग रहे हैं तो भी बताएं और नहीं अच्छे लग रहे हैं तो भी बताएं। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।